अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमारा टॉपिक है वज़न बढ़ाने के लिए हाउ टू गेन वेट। इंसान की शख्सियत जसामत पर बहुत ज़्यादा असर होती है। दुबले पतले को बदसूरती की अलामत समझा जाता है। बहुत ज़्यादा दुबले पतले लोग चाहे जितना मर्जी बनाओ श्रृंगार कर लें, इनकी शख्सियत देखने वालों के लिए हरगिज़ पुरकशिश नहीं होती। दुबले इंसान की रंगत भी पीली और फीकी होती है और ऐसे लोग हर वक्त परेशान रहते हैं। सेहत को बेहतर बनाने और वज़न में इजाफा करने के लिए ज़रूरी है कि इंसान जिस्मानी तौर पर फिट रहे। खूबसूरती और कशिश से तवानाई पैदा होती है और अपने खाने में क़ुव्वत बख्श कैलोरी वगैरह वाली खुराक का इस्तेमाल करें। एक जवान मर्द और औरत के लिए 24 घंटों में कम अज़ कम 8 घंटे नींद सेहतमंद रहने के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा आजकल अगर हम देखते हैं तो ख़ासकर ख़वातीन इस मर्ज़ का शिकार हो रही हैं जो कि खाने पीने में बिल्कुल ही लापरवाही करती हैं, यानी इस वजह से वो खाना नहीं खाती कि शायद उनका जिस्म मोटा हो जाए। या शादी से पहले ऐसी ख़वातीन होती हैं वो जो कहती हैं कि हमारी शादी होने वाली है तो हमने स्मार्ट रहना है। स्मार्ट रहना बिल्कुल अच्छा है, लेकिन इतना भी स्मार्ट नहीं होना चाहिए कि इंसान बदसूरत नज़र आए। इस वजह से हमें चाहिए कि अगर हमें कोई ना कोई बीमारी है तो हम साल में अपना एक दफ़ा कंप्लीट मेडिकल चेकअप करवाएं ताकि पता चल सके हमारी बॉडी में कोई बीमारी के जरासीम तो नहीं है। अगर हैं तो उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए और हमें अपने हिसाब से अपनी खुराक पे तवज्जो देनी चाहिए ताकि हम सेहतमंद नज़र आएँ। ग़िज़ा के ज़रिए हम अपने वज़न को बढ़ा सकते हैं। हमारा जिस्म बुनियादी तौर पर 4 अज्जा से बना होता है: पानी, चर्बी, मादनियात, नमकियात और गोश्त। जिस्म के इन चारों अज्जा में रद्दो बदल होता रहता है, यानी हमारी मसरूफियात और काम काज की वजह से इनके तनासब में कमी या ज़्यादती होती है। जिस्मानी मेहनत की ज़रूरत और गोश्त वाले अज्जा जिन्हें नमकियात और प्रोटीन कहा जाता है ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। इन अज्जा की फरहमी के लिए हम जो ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं इससे हमें कैलोरीज मिलती हैं। अगर हम ज़्यादा खुराक खाएं तो इससे हासिल होने वाली तवानाई ज़रूरत से ज़्यादा होगी। इस तवानाई को जिस्म चर्बी में तब्दील करके जिस्म में महफूज कर लेते हैं और इन चीज़ों के मुश्किल रास्तों से इस्तेमाल से वज़न बढ़ता है। वज़न बढ़ाने के लिए अद्वियात का इस्तेमाल करना चाहिए, पर हद से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वज़न बढ़ाने और जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करने के लिए आजकल अद्वियात का इस्तेमाल बहुत आम हो गया है। इसके इस्तेमाल से भूख कम लगती है, जिस्म फूलना शुरू हो जाता है, जो कि इंसानी सेहत के लिए मुज़र है। अच्छी सेहत और तवानाई के लिए मुतवाज़िन ग़िज़ा का इस्तेमाल ज़रूरी है। इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि आप इस बात में मोटे और सेहतमंद नहीं हो सकते, इसलिए ज़्यादा चिकनाई वाली ग़िज़ा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए और अपनी खुराक में ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल करें जिसमें दूध, मक्खन, पनीर, मलाई वाली और दूध, अंडे, सब्ज़ियाँ, फल, मछली, मुर्गी पर मुश्तमिल हों। इन हदियात पर सख्ती से अमल कीजिए और वज़न बढ़ाने के लिए अपना एक रोज़मर्रा शेड्यूल इस्तेमाल करें। नाश्ते से पहले वज़न बढ़ाने का शेड्यूल: अगर जिस्म का वज़न कद्दो-क़दामत के लिहाज से कम हो तो जिस्म दुबला पतला होगा, जो शख्सियत की खराबी का बायस बनेगा। वज़न बढ़ाने के लिए मुदर्रजा झैल हदायत पर अमल करें। नाश्ते से पहले फलों का जूस सेहत और तवानाई के लिए बहुत मुफीद है। नाश्ते में मक्खन, अंडा, गोश्त, सब्जियां, मछली, मुर्गी और कार्बोहाइड्रेट वाली अशिया का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी और ज़्यादा तली हुई चीज़ों से परहेज़ करें, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती की वजह से हार्मोन्स का निज़ाम गैर मतवाज़न हो जाता है, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर, अमराज, जिगर और गुर्दों की बीमारियां लाहक हो सकती हैं। आजकल अक्सर हमने देखा है कि लोग सुबह का नाश्ता छोड़ गए हैं, जिसकी वजह से भी मैदा खाली रहता है, तो इसकी वजह से जिस्म ज़्यादा मोटा हो जाता है। अगर हमारे जिस्म में कोई ना कोई चीज़ हमारे मैदे में है तो हमारा मैदा वर्किंग करेगा, जिसकी वजह से हमें तवानाई मिलती है और अगर हम नाश्ता किया हो तो हमारा वज़न ज़्यादा नहीं होता। अक्सर हमने देखा कि जो लोग नाश्ता नहीं करते उनका वज़न ज़्यादा हो रहा है। दोपहर का खाना खाना चाहिए। दोपहर में ताज़ा फलों का इस्तेमाल करें। चिकन का इस्तेमाल ज़्यादा मुफीद है। सब्ज़ी और फलों के सलाद भी सेहत और तवानाई से भरपूर होते हैं, इनको भी अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं और ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल ना करें जिसमें ज़्यादा चिकनाई वगैरह हो। रात का खाना: रात के खाने में सब्जियां, चिकन, मछली का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है और फलों का जूस सेहत के लिए बहुत मुफीद है। प्रोटीन हमारे जिस्म को तवानाई फराहम करते हैं, क्योंकि हमारे जिस्म का बेशतर हिस्सा गोश्त वगैरह और प्रोटीन ही से बना है।
پانی کے بعد پروٹین کی مقدار ہمارے جسم میں سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ خوراک میں پروٹین کا زیادہ استعمال ہماری جسامت پر برے اثرات مرتب کرتا ہے۔ ورزش کا استعمال، جسم کا توازن برقرار رکھنے کے لیے ورزش کی جاتی ہے۔ وزن کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ ورزش کا استعمال جسم اور صحت کے لیے ضروری ہے۔ کھانے کے فوراً بعد سونا نہیں چاہیے، بلکہ چہل قدمی یا ہلکا پھلکا کام کرنا چاہیے۔ مسل کی ورزش میں مسل بلڈ کے ذریعے جسم کو خوبصورت بنایا جاتا ہے۔ یہ روایت زیادہ تر حضرات میں مقبول ہے۔ صبح 1 گھنٹہ جاگنگ ضرور کریں۔ شوگر بلڈ پریشر کا مریض تقریباً 30 منٹ تک واک کو اپنا معمول بنائے۔ وزن بڑھانے کے لیے ورزش نہایت موضوع ہے، کیونکہ خوراک جو بدن ہو کر توانائی فراہم کرتی ہے اور پسینہ آنے کی وجہ سے خون میں گردش پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جسم کے فاسد مادے پسینے کے ذریعے خارج ہو سکتے ہیں۔ اب ہم چند ٹوٹکے بتاتے ہیں جس میں یہ استعمال کرنے سے ہمارا جسم فربہ ہو جاتا ہے۔ رات کو سونے سے 2 یا 3 گھنٹے پہلے 4 کیلے لے کر کسی برتن یا کپ میں چائے چمچ کی مدد سے کچل کر حلوہ بنا لیں۔ ٹی وی دیکھتے وقت یا اخبار پڑھتے ہوئے آرام اور تسلی سے چمچ کے ساتھ اس حلوے کو 10 سے 15 منٹ میں کھائیں۔ زیادہ مزے لینے کے لیے اس کو آپ فریج میں رکھ کر ٹھنڈا بھی کر سکتے ہیں۔ اگر روح افزا ڈال لیں تو کیا بات ہے۔ کیلے کھانے کے 10 منٹ بعد گلاس نیم گرم دودھ پی لیں۔ تھوڑی سی وار کر کے سو جائیں۔ 1 مہینہ اس عمل کو روزانہ استعمال کریں۔ 1 ہفتے بعد آپ کا وزن بڑھنے لگے گا، پچکے ہوئے گال بھرنے لگیں گے اور ایک انوکھی طاقت اور توانائی کا زبردست احساس ہوگا۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں وزن بڑھانے کے لیے صرف باڈی بلڈنگ کرنا ہی ضروری ہے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ باڈی بلڈنگ کے ساتھ اچھی خوراک اور ورزش بھی انتہائی اہم ہے۔ ڈائٹ کے لیے شہد 2 چمچ۔ اسی طرح اگر ہم اپنی پھل اور سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں گے اور رات کا کھانا ٹائم سے کھائیں، صبح کا ناشتہ ضرور کریں، دوپہر کا کھانا کھائیں تو ہمارا جسم ایکٹیو ہو سکتا ہے۔ ہمیں کبھی بھی سبزیوں یا پھلوں سے پرہیز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پرہیز کرنا چاہیے زیادہ فرائی ہوئی چیزوں اور چکنائی والی چیزوں سے، تاکہ وہ چیزیں استعمال کرتے ہمارا جسم جلدی فربہ ہو جائے گا، لیکن اس فربہ جسم کا فائدہ نہیں ہے، بلکہ وہ کوئی نہ کوئی بیماری کی علامت ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اپنے جسم کو بڑھنے کے لیے ہمیں پھل اور سبزیوں کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ اگر اللہ نہ کرے کوئی نہ کوئی بیماری ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اپنی بیماری کو ختم کریں، اس کے باقاعدہ میڈیکل چیک اپ کروائیں۔ اگر آپ کو کسی بھی معلومات یا بلڈ ٹیسٹ کے حوالے سے آپ پوچھنا چاہیں تو نیچے کومنٹس میں جا کے آپ کر دیجیے، ہمیں فون کر کے بتا دیں، ہم آپ کو مکمل رہنمائی گائیڈنس دیں گے۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں، دوبارہ ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جو لوگ ہمارے چینل پر نیو ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ دوبارہ ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔